Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss on the numerical based on Kirchhoff voltage law, and in this class, we shall discuss about the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज हमें पढ़ना है इस क्लास में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसकी ये यूज़ कहाँ पर होता है, यानी कि किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया, और साथ के साथ इसमें ब्रिज नेमिंग है तो ब्रिज का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए एक सर्किट बनाया, एक सिस्टम बनाया, उसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इट मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिस्टम और सिस्टम ऑफ सर्किट्स और सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस which is used to find out the resistance accurately. It's okay? रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेटली पता करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि आखिर ये बनता कैसे है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट्स फोर रेजिस्टेंसेस in which two resistances are the ratio and one resistance is known and one resistance is unknown. This is S, this is R, this is P and Q. P, Q, R, S. S जो है वो unknown है, अननोन रेजिस्टेंस है। आर जो है ये नोन रेजिस्टेंस होता है और इनको कहते हैं हम रेशियो आर्म। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि पी और की का वैल्यू आपको पता हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पी और क्यू का वैल्यू हमें पता हो, बस हमें पी और क्यू का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए होता है। आर जो है वो हमें नोन चाहिए यानी मालूम होना चाहिए, और एस जो है अननोन होता है। और ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, ये जो पॉइंट है इनके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। आप जानते हो गैल्वेनोमीटर जो है करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और इस सिस्टम को जो है एक एक्सटर्नल बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हाट इट्स यूज, तो बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस इन विच वी हैव रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंसेस एंड वन रेजिस्टेंस इज नोन एंड वन रेजिस्टेंस इज अननोन। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एस विच इज़ अननोन, यानी जो नहीं पता होता है उसका वैल्यू पता करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। दूसरी बात, इसको ब्रिज क्यों कहा जाता है, आप जानते हो ब्रिज जो होता है वो नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने के काम आता है। वैसे ही इसके एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो एक ब्रिज का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच जो है ए और सी पॉइंट को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्योंकि व्हीटस्टोन साइंटिस्ट है, इन्होंने डिज़ाइन किया था, और ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीच में जो है एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा है जो एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ रहा है, एक डायगोनल एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से, इसलिए इसको हम ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना।
तो ब्रिज भी कहने का इसका एक मतलब है। अब दूसरी बात आती है कि फिर ये वर्क कैसे करता है, कैसे हम पता कर पाते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को। तो इसमें व्हीटस्टोन ने ये बताया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब भी पेपर में आएगा तो आप लिखोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो बोलेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच अपर टू रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड रेशियो आर्म एंड one lower resistance is known and another one is unknown resistances, and it is joined by vertically through a galvanometer, so it is called bridge, and this combination is called Wheatstone bridge. ओके, अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, तो प्रिंसिपल ये है कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रिज और ब्रांच AC or through galvanometer, means when there is no current flowing through the galvanometer, then the bridge is called in balance condition, and in balance condition ratio of P to the Q is equals to the ratio of R to the S। ये हमारा प्रिंसिपल होता है इसका, यानी कि व्हेन देयर इज नो करेंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है जब करंट फ्लो नहीं होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यानी इस ब्रांच से जब करंट फ्लो नहीं होगा उस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो बैलेंस्ड कंडीशन में ही करते हैं, ठीक है। यानी जब ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा तभी हम इसका उपयोग करेंगे, और बैलेंस कंडीशन के केस में P बाई Q R बाई S के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम S को निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा R इंटू Q बाई P। आपको P बाई Q रेशियो R मैंने बताया, रेशियो इसका पता ही होता है हमें, R जो है वो नोन है, पता है इसकी वैल्यू, जैसे ही रखेंगे तीनों का वैल्यू, S की वैल्यू हमारे पास निकल के चली आती है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन अगला है पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन का पोर्शन मैंने पहले ही बता दिया आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में ही, कि इसमें 4 जो है रेजिस्टेंसेस होते हैं जो इसके 4 आर्म्स में जुड़े होते हैं, और एक जो है डायगोनल में के थ्रू जो है गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है डायगोनली, तो इसी को हम ब्रिज का काम कहते हैं, कर रहा है ये। और बाकी 2 जो डायगोनल्स कॉर्नर्स बचते हैं, यानी वर्टेक्स बचते हैं, उनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, EMF के बैटरी से, ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर जो है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। बता देंगे हम, इसमें लिख देंगे देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस P Q R and S connected in the sides of a rectangle as shown in the figure, and a galvanometer is connected through its one diagonal and another diagonal is connected through a battery. This is the construction part, okay. And now थ्योरी पोर्शन इज, थ्योरी में हमें जो है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है थ्योरी पोर्शन में। तो थ्योरी पोर्शन में हम प्रूफ करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर I करंट ये सप्लाई कर रहा है बैटरी, तो I करंट यहाँ भी जाएगा ऐसे होके, यहाँ भी करंट क्या होगा I, ठीक है। अब यहाँ से जैसे B पॉइंट पर करंट पहुँचेगा तो इसके अब 2 रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा कुछ पार्ट। तो ऊपर हम जो करंट जाएगा वो हम मान लेते हैं I1 जा रहा है, ऊपर जो करंट जा रहा है उसको हमने क्या मान लिया I1। तो नीचे वाले पोर्शन में क्या जाएगा, इधर वाले में
मान लीजिए टोटल I करंट जा रहा है और I1 इधर जा रहा है, तो रिमेनिंग जो बचा यानी कि I माइनस आई वन ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ। I माइनस I1 टोटल I था उसमें से I1, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर इधर जा रहा हो, 3 ऊपर चला जाए तो 5 माइनस 3 यानी 2 एम्पियर नीचे वाले में आएगा, जंक्शन रूल किरचॉफ का। अब आगे बढ़ते हैं, I1 मान लीजिए C पर पहुंचा, यहाँ से I1 कहाँ पहुंचा C पर, तो C से भी दो रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ और एक इधर की तरफ। सपोज कर लिया जाए कि इधर की तरफ जो करंट जा रहा है वो IG है, नीचे की तरफ जो करंट जा रहा है उसको हमने क्या नाम दिया IG। G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो IG है। तो आपका जो है इधर की तरफ जो करंट बचा वो हो जाएगा I1 माइनस IG। कुल जो है यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, IG नीचे चला गया तो बचा क्या I1 माइनस IG इधर की तरफ जा रहा है। अब ये I माइनस I1, IG इधर से नीचे आएगा, IG नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 दोनों मिल के इधर जाएंगे, यानी I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट इधर से जाएगा। देखिए I माइनस I1 इधर से आ रहा है नीचे, ये I माइनस I1 और यहाँ से IG आ रहा है नीचे, दोनों मिल के इधर की तरफ जो जाएंगे वो हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। और इधर से ऊपर से I1 माइनस IG नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है और ये भी उधर से जा रहा है, तो दोनों यहीं मिलेंगे तो जुड़ जाएंगे। जुड़ ले रहा हूँ यहाँ I1 माइनस IG ऊपर से जो आ रहा है और इधर से जो जा रहा है वो है प्लस I माइनस I1 प्लस IG। देखिए माइनस IG से प्लस IG कट गया, माइनस I1 से प्लस I1, बचा क्या यहाँ सिर्फ I, यानी कि इधर फिर I करंट जो है ऐसे मूव करते हुए चला आएगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बन चुका है। अब जो है हम प्रूफ में KVL लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो लूप दिख रहा है, ये है फर्स्ट लूप और ये है सेकेंड लूप, इनका नाम भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन फर्स्ट लूप और इसका नाम होगा BCAB। B है यहाँ, C है यहाँ, नीचे आओगे A और फिर ये B, इसी लूप में जो है हमें फर्स्ट, और इसमें हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज बताया ही था मैंने KVL में आपको कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी चल सकते हैं। चलिए KVL लगाते हैं, इसमें B से स्टार्ट करते हैं चलना। तो B से जैसे हम इधर जा रहे हैं तो देखो करंट भी इधर ही जा रहा है और करंट है I1 और यहाँ रेजिस्टेंस है P, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा करंट I इंटू R, I की वैल्यू है I1 प्लस लेंगे, कारण ये है कि करंट की ही दिशा में चल रहे हैं हम, I1 इंटू P हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, I1 इंटू P ऐसे चलते हुए यहाँ गए, यहाँ से नीचे आएंगे तो भी करंट की दिशा में आ रहे हैं। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारा G है, मान लिया हमने, गैल्वेनोमीटर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसका वैल्यू G है। तो ऊपर से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, हम भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे, करंट है यहाँ पर IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G मान लिया है, I इंटू R कर लिया यहाँ भी। अब हम नीचे बढ़ते हुए आए यहाँ पर, यहाँ से अब हमें इधर मुड़ना है ऊपर की तरफ, तो इधर देख रहे हो करंट आ रहा है नीचे और हम जा रहे हैं उल्टे दिशा में, तो माइनस लिखेंगे और करंट है यहाँ पर I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। तीन ही कंपोनेंट हैं पहले में, 1 2 और ये 3, तीनों का सम क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो हम लिख सकते हैं I1P प्लस IG इंटू G इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लिख लिए। दूसरा अब हम इसी में लिखते हैं अप्लाइंग
KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप है हमारा CDAC। देखिए CDAC इधर से ऐसे रोटेट करना है। इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चल लेते हैं, क्लॉकवाइज और C से स्टार्ट करते हैं। तो C से जैसे नीचे आओगे तो करंट की दिशा में चल रहे हैं, प्लस हो जाएगा, और प्लस करंट है हमारा वहाँ पर I1 माइनस IG इंटू Q। ये जो I1 माइनस IG है ना वो Q के रास्ते आ रहा है, तो V इज इक्वल्स टू वोल्टेज लिखना है तो I इंटू R, I की वैल्यू ये है और R का वैल्यू Q है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम D पर आ गए। D से जब इधर आओगे तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। करंट यहाँ पर इधर की तरफ जा रहा है और हम उधर से रोटेट करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस। यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। I इंटू R लिखना है यहाँ पर भी। यहाँ करंट है I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ रजिस्टेंस है हमारा यस। ठीक है, यहाँ पर यस है। चलिए अब आ गए हम A पर, और A से जो है अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, इधर मुड़ जाना है ऊपर। ये भी करंट के अगेंस्ट है, करंट आ रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, तो ये भी हो जाएगा माइनस IG इंटू G। मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने G माना है। तो यहाँ से अब चलते हुए गैल्वेनोमीटर भी हो गया, हम C पर आ गए। C से चले थे, C पर आ गए। ये भी लूप कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी हम कुछ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q, और ये माइनस है, ये सब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी I माइनस I1 प्लस IG इंटू यस। ठीक है, प्लस IG इंटू कैपिटल G। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जो है ये दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन लिखेंगे हम। इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है बैलेंस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। और ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि C पॉइंट और D पॉइंट पर जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, C पॉइंट और D पॉइंट पर जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए यहाँ भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस निकालोगे तो आएगा जीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो आपको मालूम है करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब C और A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम, और सेम होने की वजह से उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और गैल्वेनोमीटर हम सिर्फ इसीलिए लगाए होते हैं कि वो डिटेक्ट कर ले कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आप जानते हो करंट को डिटेक्ट कर लेता है, स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। किसी भी तरह का करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब C और A पर पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। IG मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, और जैसे ही IG जीरो होगा तो इक्वेशन 1 हमें क्या मिल देगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ भी IG होगा वहाँ जीरो रख देंगे। तो देखिए यहाँ IG है, ये जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर I1 इंटू P इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा। इधर बचेगा I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिखना चाहिए था, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, 2 में भी आई जी की वैल्यू 0 रखेंगे, यही है ना, आई जी की वैल्यू 0 रखोगे तो बचेगा I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा I माइनस I1, आई जी की वैल्यू तो 0 रख देंगे तो बचेगा सिर्फ I माइनस I1 इंटू एस, I माइनस I1 इंटू एस। और इधर आगे आओ, आई जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जी को साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा। ये हो गया हमारा 4th इक्वेशन। अब डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, डिवाइड करिए तो हमारे पास मिलेगा I1 इंटू पी अपान I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू, ये हमने I1 इंटू पी I1 इंटू क्यू लेफ्ट हैंड साइड्स को डिवाइड कर लिया, I माइनस I1 इंटू आर, I माइनस I1 इंटू आर अपान I माइनस I1 इंटू एस, I माइनस I1 इंटू एस। ये इससे कट गया और ये I1 से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। देखिए P बाई क्यू R बाई एस प्रूव्ड हो गया। यही ना बैलेंस कंडीशन में होता है, बोला गया था, कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो IG है, जब वो 0 हो उस सिचुएशन में P बाई क्यू R बाई एस के बराबर होता है। तो देखिए हमारा प्रूफ होकर के आ भी गया। तो थ्योरी पार्ट में यही हमें प्रूफ जो है करना होता है। तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा कंप्लीट हुआ। ध्यान से इसको देख लेंगे, और यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखेंगे, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्लासेस में हम जो है मीटर ब्रिज करेंगे, जो इसी का एप्लीकेशन है, जिसको हमें प्रैक्टिकल लैब में भी प्रैक्टिकल करना है। ओके, सो दिस क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।